बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट में होम टैब के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फाइल के बारे में पढ़ा था, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे होम के बारे में। होम में क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, फाउंड, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग वगैरह। अब इसमें ये चीज़ आप याद रखें कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या वर्ड पढ़ लेते हैं, वर्ड हमने पढ़ लिया स्टार्ट में, तो उसमें बहुत सारे टूल जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं पावर पॉइंट में, एक्सेल में, बाकी सॉफ्टवेयर्स में। तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में होती हैं, तो इसलिए हम इनको रिपीट कर लेते हैं। अब इसमें कट, कॉपी, पेस्ट वो सेम है जिस तरह हमने वर्ड में पढ़ा था। जैसे अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखते हैं जिस तरह। अब इसको आपने सिलेक्ट किया, इसको कॉपी करना है, कट करना है, ये क्या करना है। कट करेंगे तो वहां से मूव हो जाएगा, किसी और जगह पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कॉपी करना है तो सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, वहां पर भी रहेगा और जहां पर भी आप लेके जाना चाहते हैं वहां भी चला जाएगा। इसी तरह कट, कॉपी, पेस्ट है। और फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर में क्या है कि आपके पास एक टेक्स्ट है, उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है, इस तरह उसको आपने, ये फॉर्मेटिंग होती है, ये सारी जो मैं लगा रहा हूँ अभी, ये फॉर्मेटिंग है। अब ये फॉर्मेटिंग आपने कॉपी करनी है। सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, जहां पर मूव करना है वहां पर जाके उसको मूव कर देंगे, तो वहां पर वो फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट। कट से क्या होता है, एक चीज को एक जगह से मूव कर सकते हैं। कॉपी से क्या होगा, वहां पर भी रहेगी और दूसरी जगह भी चली जाएगी। पेस्ट क्या है, कट और कॉपी की गई चीज को दूसरी जगह पे मूव करने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या है, फॉर्मेट पेंटर में हम कोई भी फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया है जी स्लाइड्स। स्लाइड्स में क्या है, न्यू स्लाइड। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अब जैसे हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो ऑफिस थीम ओपन हो जाता है। इसमें पूछ रहा है कि आपको किस तरह की स्लाइड चाहिए, कि उसमें क्या क्या चीजें आपने ऐड करनी है, वीडियो हो, पिक्चर हो, उसमें टेबल हो, कंटेंट जो भी हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सिंपल चाहिए तो ये ले सकते हैं, अगर आपको सिंगल चाहिए टेक्स्ट ओनली तो ये ले सकते हैं, इस तरह। अब इसमें आपने कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, जिस तरह हम वर्ड से टेक्स्ट कॉपी करके ले आते हैं और इसमें रख लेते हैं। ये वर्ड से हमने यहाँ पर जो कमांड हम मोस्टली यूज कर रहे हैं, रैंड की, इंटर, तो इसको हमने कॉपी किया, राइट क्लिक, कॉपी, और इसको बंद कर देते हैं हम, और यहां पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे पावर पॉइंट में, इस तरह। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया। इसको हम थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं सेटिंग के लिए। ठीक हो गया, तो इसी तरह हम इसको, उसके ऊपर कोई भी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपको ये चाहिए और ये आपको नहीं चाहिए, आप इसको राइट क्लिक करेंगे और डिलीट स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब आपने इसका लेआउट चेंज करना है। स्लाइड आपने ले ली, लेआउट चेंज करना है। आप कहते हैं कि लेआउट चेंज करना है, ये वाला लेआउट चाहिए, तो वो लेआउट आ जाएगा। सिंपल चाहिए, ये आ जाएगा। अगर आपको टाइटल और सब टाइटल वाला चाहिए तो ये आ जाएगा। कोई भी लेआउट ले सकते हैं आप अपनी फाइल के हिसाब से, अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से। ठीक है, और अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग वगैरह कर दी है लेआउट में और आप चाहते हैं कि इसको आपने वापस अपनी जगह पे लेके आना है, रीसेट करना है, तो यहाँ से रीसेट पे क्लिक करेंगे तो अपनी असली हालत में वो आ जाएगा, जो भी उसकी असली पोजीशन होगी, असली हालत होगी। ठीक हो गया। अब ये टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो चुका है। इसको हम डिलीट कर देते हैं इस तरह। ठीक है जी। उसके बाद है जी सेक्शन। सेक्शन में क्या चीज है, सेक्शन में इस तरह है कि जैसे आपने एक स्लाइड बनाई है, जैसे आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, जिस तरह हम ये टेक्स्ट ऑन ले आते हैं, इसमें हमने जी इसको ऑन कर दिया और को पेस्ट कर दिया। अब इसको हमने डुप्लीकेट बना लिया, इसका डुप्लीकेट स्लाइड, इसको भी डुप्लीकेट स्लाइड बना लिया, इसको भी डुप्लीकेट बना लिया। हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं इस तरह, और इनके हम अलग अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये सेक्शन यूज होता है। जैसे आप चाहते हैं कि एक सेक्शन यहाँ पर ऐड करना है, तो आप सेक्शन पे जाएंगे, ऐड सेक्शन। अब ये सेक्शन ऐड हो गया है। अब इसका अनटाइटल नेम है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई भी नेम, फाइल 1 कर देते हैं, फाइल 1। ओके, रीनेम कर दिया। अब देखिए फाइल 1 यहाँ पर आ गया।
अब आप यहाँ पे सेक्शन चेंज करना है तो फिर क्लिक करेंगे, सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर फाइल 2 दे लें और यहाँ पर आपने चेंज करना है सेक्शन, फिर वही काम करना है आपने, फाइल कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ 3। तो ये आपके सेक्शन बन चुके हैं, ठीक है, ये वाले। तो ये किस लिए है कि अलग अलग आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, अपनी फाइल में सेक्शन बना दिए कि ये एक सेक्शन है। इस तरह चैप्टर होते हैं या कोई भी आप जो चीज़ बना सकते हैं, तो इस तरह उसको अलग अलग मैनेज करने के लिए कि ये सेक्शन लग गए। अब देखें, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया। अब ये आपके सेक्शन है, आप जो भी आपको सेक्शन चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, अगर डबल क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अगर आपने कुछ सेक्शन डिलीट करना है, रीनेम करना है, रिमूव करना है, कोई भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप रिमूव ऑल सेक्शन करना चाहते हैं, सब रिमूव कर देंगे, वो देखिए रिमूव होके पहली हालत में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था सेक्शन। उसके बाद है ये फाउंट। फाउंट में क्या है, जिस तरह वर्ड में आपने पढ़ा है कि फाउंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन लेंगे, यहाँ से फाउंट का स्टाइल चेंज करना है और ये साइज है, इसका साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आगे उसको ग्रो कर सकते हैं, फाउंट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, यानी कि अटालिक थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। ये टूल अजाफी होता है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो क्या होता है, टेक्स्ट को शेडो लगा सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, आप देखें कि वो शेडो लग रहा है, यहाँ से ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है। आगे स्ट्राइक थ्रो, वो हमने वर्ड में पढ़ा था, सेंटर से लाइन लगाने के लिए। उसके बाद है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या है कि लफ्ज के दरमियान जो फासला है उसको ज्यादा कम करने के लिए, इस तरह कम भी कर सकते हैं, ज्यादा, ये देखें, और इस तरह ये फासला कम कर और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। आगे है जी चेंज केस। चेंज केस में होता है जो केस स्टाइल होते हैं, जिस तरह टाइटल केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपर करेंगे सारे लफ्ज बड़े हो जाएंगे, कैपिटलाइज करेंगे तो एक हर जो लफ्ज है उसका पहला जो लफ्ज है वो हर वर्ड का पहला लफ्ज बड़ा हो जाएगा। इसी तरह टॉगल में पहला छोटा सा, बाकी सब बड़े हो जाएंगे, लोअर में सारे ही छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह इसको सेंटेंस केस में सेंटेंस बन जाएगा, जिस तरह पहला लफ्ज बड़ा, बाकी सेंटेंस के सारे छोटे हो जाएंगे, इस तरह। उसके बाद है जी टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या है कि किसी हिस्से को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से किसी भी कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। आगे है फाउंट कलर। फाउंट कलर क्या है कि जो फाउंट है आपके उनको कलर दे सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने इस पे अप्लाई कर दी। आप चाहते हैं इसको रीसेट करना है कि यानी कि क्लियर फॉर्मेटिंग, कि इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग हमने लगाई है वो क्लियर करनी। तो यहाँ पर जाएंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जितनी सिलेक्शन थी वो हो गई है, सारे को सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो असली हालत में आ जाएगा जो उसकी पहली हालत थी, ठीक हो गया। उसके बाद है जी पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है, बुलेट्स हैं। जिस तरह फाइल के स्टार्ट में बुलेट्स लगा सकते हैं, कोई भी फाइल लिखनी है आपने, बुलेट्स लगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह फाइल को बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, लिख के भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। आगे नंबरिंग है, नंबरिंग वाइज नंबरिंग देने चाहते हैं आप, ठीक है। आगे है जी ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ये इंडेंट लेवल है, मार्जिन वो तो हम यहाँ से भी सेट कर लेते हैं, तो इसका मार्जिन सेट करना होता है फाइल का, ठीक है। तो मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह वर्ड में हमने पढ़ा था ये फाइल का मार्जिन होता है। उसके बाद है जी लाइन स्पेसिंग। लाइनों के दरमियान फासला, यह है कैरेक्टर स्पेसिंग और यह है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जो लाइनों के दरमियान फासला होता है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह, ठीक है। उसके बाद है जी अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड पे है, सेंटर में करनी है, राइट साइड पे करनी, जस्टिफाई करनी, वो यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो हम कर सकते हैं। कॉलम में कन्वर्ट करना है आपने, अपने टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से ये देखिए 2 कॉलम करने हैं तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अगर आपको उसको खत्म करना है 3 कॉलम करने हैं, 3 कॉलम में हो जाएगा। अगर आप इसको 1 कॉलम में करेंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद है जी आगे है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है कि जिस तरह यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, इसी में हम ये टेक्स्ट बॉक्स ले आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास। जिस तरह हम लिखते हैं कॉलेज और इसका साइज इस तरह हम सेट कर लेते हैं। अब इसकी डायरेक्शन है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए
हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिस तरह भी आपने करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह और इस तरह, ये देखिए। अब इसको यहाँ से साइज बड़ा करेंगे तो वो फिर सही आएगा। अब इसमें आगे इसकी अलाइनमेंट है कि आपने लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है। 3 ही अलाइनमेंट होती है इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन की। तो इसके आगे है स्मार्ट आर्ट कि आप इसको किसी स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में। तो यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे इसको और किसी भी स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें आगे वो कलर वगैरह है, सारा कुछ उसके डायग्राम वगैरह जो भी कलर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद है जी ड्राइंग में क्या है, शेप। जिस तरह शेप हमने वर्ड में पढ़ी थी वही सेम शेप्स हैं। शेप्स लेके उनमें से कोई चीज़ बना सकते हैं, जैसे ये है, रेक्टेंगल है, एलिप्स है, जो भी आप बनाना चाहें उसको कलर वगैरह कर सकते हैं। आगे वो रेंज है कि आपको टेक्स्ट आगे रखना है या टेक्स्ट पीछे रखना है या टेक्स्ट कहाँ पर रखना है वो आप कर सकते हैं, जिस तरह हम वहाँ पर टाइट वगैरह करते थे वर्ड में। ओके, आगे क्विक स्टाइल है कि बने बनाए स्टाइल होते हैं, जिस तरह ये टेक्स्ट के, तो आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं इसका। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं। इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ठीक है, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। आगे शेप फिल है, शेप फिल में कलर कर सकते हैं, कोई पिक्चर लगा सकते हैं, ग्रेडियंट, टेक्सचर, कुछ भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह शेप आउटलाइन है, शेप को आउटलाइन दे सकते हैं, ये उसकी आउटलाइन है, कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ से उसको बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसी तरह शेप इफेक्ट है, इसको कोई इफेक्ट लगा सकते हैं 2D 3D, जैसे ये देखें इफेक्ट होता है, ये इफेक्ट लग गया, इसको 3 डायमेंशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से ये देखें इस तरह, ठीक है, इफेक्ट वाला। उसके बाद आगे फाइंड रिप्लेस है। फाइंड रिप्लेस में क्या है, जिस तरह कोई टेक्स्ट आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप फाइंड कर सकते हैं, उसकी जगह को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने वर्ड में पढ़ा था, सेम है यही, फाइंड करना, रिप्लेस करना। आगे सिलेक्ट है, सिलेक्ट में क्या है, सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल में सारी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे, जिस तरह ये ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह। सेक्शन पेन है तो वो बता देगा कि आपने क्या क्या चीज सिलेक्ट की है। ये देखें यहाँ पर, इसको हाइड करना है हाइड कर सकते हैं, शो करवाना है शो करवा सकते हैं, इस तरह। ठीक है, तो ये था जी आपका होम टैब। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर हमने इसलिए किया कि वर्ड में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा शॉर्ट किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई। अगर कोई चीज़ समझ आपको नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिशियल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।